बोले ऐसा क्यों? बोले पहले जज थे फिर साधु बन गए, ऐसा क्यों हुआ? बोले जीवन में जब ठोकर लगती है व्यक्ति को महाराज तो सब कुछ छूट जाता है। ये जो जज साहब थे ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव में रहते थे और उस गांव के बीच में एक व्यक्ति रहता है, एक केवट, जिसका नाम था भोला। लोग सब उसको प्रेम से भोला कहते थे। पूछते भोला, हाँ भैया बारिश कब होगी? बोले भगवान रघुनाथ जाने। धूप कब निकलेगी? बोले रघुनाथ जी जाने। महाराज इतना समर्पण है उस भोला का, उस व्यक्ति का, जैसे मैंने भरत की कथा सुनाई आपको, अपना पूरा समर्पण कर दिया परमात्मा, सारा जीवन। पर गरीब था बेचारा, पर जीवन में सरलता बहुत थी। एक बिटिया है उनके, 2 बेटे हैं उनके। बिटिया बड़ी हो गई, शादी करनी थी, पैसा नहीं था। तो जो व्यक्ति है वो गांव में जो सेठ साहब रहते थे उनके पास गया, कहा सेठ साहब कुछ उधारी दे दो, हमने बिटिया की शादी करनी है, फिर जब हमारे पास पैसा हो जाएगा हम तुमको वापस कर देंगे। सेठ साहब ने उधारी दे दी, बिटिया की शादी हो गई। जो उसके 2 बेटे थे वो जाकर के नौकरी पे लग गए महाराज। पर जो अपने आप है व्यक्ति भोला, वो वैसा ही है। आया और रघुनाथ जी का एक मंदिर था गाँव में, जैसे आपके यहाँ पे है, उनके पास गया, कहा रघुनाथ जी को, प्रभु तेरी कृपा हो गई, मेरी बिटिया की शादी हो गई, मैं उस जो मेरे ऊपर एक भार था उससे मुक्त हो गया, अब बेटों की नौकरी लग गई। लेकिन जीवन में सरलता है, रोज रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर बैठा रहता है। अब बच्चों ने पैसा कमाया और पिताजी को कहा ये धन ले जाओ और सेठ साहब को दे दो। भोला लेकर के गया पैसा और सेठ साहब को पैसा दे दिया, लो सेठ साहब ये अपने पैसे स्वीकार करो, ब्याज सहित महाराज। जैसे बैठ गए, सेठ साहब ने रसीद काट दी, महाराज मेरा तेरा हिसाब किताब बराबर। थोड़ी देर हुई तो जो सेठ साहब थे उनके मन में लोभ पैदा हो गया, वो रसीद काट दी और उनके हाथ में दे रहा है, ले भोला ये रसीद सामने। तो भोला ने कहा क्या करना है महाराज, इस रसीद को मैंने उधारी ली थी, मैंने वापस कर दी, मैंने तुम्हारा वापस कर दिया, अब रसीद की क्या जरूरत है? तो सेठ साहब के मन में लोभ आ गया कि इसके बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो क्यों ना इससे और ज्यादा पैसा लिया जाए। तो सेठ साहब बोले भोला जा, मुझे प्यास लगी है, पानी का गिलास लेके आओ। भोला गया, पानी लेके आया। उतनी देर में सेठ साहब ने जो रसीद काटी थी उसको बही के खाते के बीच में डाल दिया और एक और कागज लिया, उसके ऊपर ऐसे लिखा कुछ, ले भोला पढ़ा लिखा था नहीं बेचारा, मेरा तेरा हिसाब बराबर। भोला ने धन्यवाद किया और जो कागज का टुकड़ा था उसको लेके आया और रघुनाथ जी के मंदिर में रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहा रघुनाथ जी मेरे ऊपर जो सेठ साहब की उधारी थी आज मैं उससे निवृत्त हो गया। ये उन्होंने एक रसीद दी है काट करके, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ, संभाल के रखना। समय व्यतीत हुआ, एक दिन सेठ साहब ने निमंत्रण दिया भोला को, बुलाया। भोला गया, हाँ महाराज बोलो। बोले आपने मेरे पैसे लौटाए थे। भोला ने कहा सेठ साहब मैंने तो सारी उधारी चुका दी है तुम्हारी। बोले नहीं नहीं आपने मेरा पैसा नहीं दिया। सेठ साहब बोले आपने उधारी नहीं दी। भोला बोले मैंने उधारी दे दी है महाराज। लेते देते झगड़ा इतना बढ़ गया कि सेठ साहब ने अर्जी लगा दी महाराज जज साहब के पास। जज साहब ने पूछा क्या बात है, पैसे से बताया। भोला नाम करके एक व्यक्ति है, उसने इतने पैसे दिए थे, उधारी हटाई नहीं, अब झूठ कह रहा है, बोल रहा है। जज साहब ने भोला को नोटिस भेजा, सम्मन भेजा महाराज हाजिर हो। भोला चला आया, कटघरे में खड़ा है। सेठ साहब भी कटघरे में, जज साहब बैठे हुए हैं। जज साहब ने पूछा भोला इन सेठ साहब को पहचानते हो? बोले जी। मैंने इनसे उधारी ली थी? बोले जी। वापिस नहीं किया? बोले नहीं महाराज पैसा वापिस कर दिया। कोई सबूत है? बोले हाँ महाराज। बोले क्या है? तो वो कागज निकाल करके रख दिया, लो महाराज। जज साहब बोले रे भोला इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बोले यही दी थी महाराज, इन्होंने रसीद काट करके मुझे।
जज साहब बोले कोई और है कोई व्यक्ति जो उस बात की गवाही दे? कोई और ऐसा व्यक्ति है कि जिसके सामने तेने पैसा दिया है? भोला ने कहा है महाराज। बोले कौन? बोले हमारे गांव में रघुनाथ जी हैं, हमारे गांव में रघुनाथ जी हैं, वो जानते हैं कि मैंने पैसा लौटा दिया है। जज साहब ने रघुनाथ के नाम का समन काट दिया। व्यक्ति गांव में घूम रहा है, रघुनाथ जी कहाँ है, रघुनाथ जी कहाँ है? सबने कहा भैया इस नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। और जो समन काटने वाला, जो समन देने वाला था, और चलते चलते मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पे पुजारी जी बैठी थी। उस सेवक ने कहा महाराज रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? पुजारी जी से पूछा तो पुजारी बोले वो भीतर रहते हैं महाराज। बोले ये उनके नाम का समन है, मेरे पास दे दो। पुजारी ने वो समन लिया, सेवक चला गया और पुजारी ने वो समन लिया और रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहा पुजारी ने, हे रघुनाथ, आज दिन तक तेरे लिए अनेक प्रकार के खाने योग्य नैवेद्य आए, अनेक प्रकार की पोशाकें पहनने को आई, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ आई, अनेक प्रकार के व्यंजन आए, लेकिन आज तेरे नाम का समन भी आया है। और सुन रघुनाथ, उस भोला ने अपना पूरा जीवन तेरे लिए लगा दिया है और अब तुझे उसकी गवाही देनी पड़ेगी। और महाराज सुबह हुई, अब भोला ने चलना है। भोला आया और रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचा और प्रणाम किया। कहा रघुनाथ जी मैं जा रहा हूँ, जज साहब ने बुलाया है, तुमको जब समय लगे तो तुम भी आ जाना। ऐसे बोल रहा है जैसे कोई परिवार का सदस्य हो। इतना विश्वास है उसका भगवान पर। मैं जा रहा हूँ, जब तुमको मौका लग जाए तो तुम चले आना। भोला चला गया महाराज। अब जो पुजारी जी हैं उन्होंने भगवान के सामने अनेक प्रकार की पोशाकें रखने पहनने के लिए कहा, रघुनाथ जी जो अच्छी सी लगे वो पोशाक पहन लेना, और भोला तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर आज आपने उसके नाम के साथ गवाही नहीं दी तो वो तेरा नाम नहीं जप पाएगा। भोला पहुंच गया महाराज। जज साहब के कटघरे में खड़े हैं। जज साहब कुर्सी पर बैठा है, सेठ साहब भी आ गए, भोला भी आ गया। भोला ने कहा, भोला को जज साहब ने कहा, जो तुम्हारा गवाही देने वाला है वो आ गया है कि नहीं आया है? तो भोला बोले महाराज आप जब आवाज लगाएंगे तो आ जाएगा, ये विश्वास। और जैसे कहा और सेवक ने आवाज दी, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो सामने क्या देखा महाराज, एक सफेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में एक लाठी लिए हुए, एक बूढ़े का वेश धारण करके मेरे रघुनाथ जी उस कटघरे की तरफ चले आ रहे हैं। सब हैरान हो गए, गांव वाले बैठे थे कि कभी पहले इसको कभी देखा नहीं। रघुनाथ जी आए, कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने कहा, आप भोला को जानते हो? तो रघुनाथ जी बोले जानता हूं। रघुनाथ जी को पूछा, सेठ साहब को जानते हो? बोले जी जानता हूं। भोला ने सेठ साहब से उधारी ली थी? बोले जी ली थी। वापिस कर दी है? बोले जी कर दी है। क्या सबूत है? तो रघुनाथ जी ने कहा, जज साहब एक व्यक्ति भेजो अभी के अभी सेठ साहब के घर अलमारी के भीतर एक बही रखी है महाराज, उसके बीच में से रसीद काट करके रखी है। ओह महाराज, जैसे सेठ साहब ने सुना घबरा गया तो फंस गया और सोचने लगा ओ ना हो ये परमात्मा ही आया हो। सेवक भेजा महाराज, वो बही खाते को उठा के लेके आया और रसीद काट करके रखी थी। जज साहब को भेंट करी और जज साहब ने सेठ साहब को सजा सुनाई, भोला को वहां से बरी कर दिया। भोला चलाया, रघुनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला आया, रघुनाथ जी के मंदिर में प्रणाम कर रहा है। वाह प्रभु, आज बड़े समय पर आ गया, आपने अपना वचन पूरा निभा दिया था। पर जो जज साहब है वो परेशान हो गए महाराज। मैंने इस कुर्सी पर बैठ करके बहुत निर्णय दिए, लेकिन ऐसा जो निर्णय आज हुआ है ऐसा निर्णय पहले कभी नहीं हुआ। मैंने मिलना है रघुनाथ से आज। और जज साहब चले महाराज गाँव में,
घूम रहे हैं कि रघुनाथ से मिलना है, तो पता लगा है रघुनाथ कोई नहीं रहता है। और जज साहब बैठ करके रोने लग गए। गांव वालों ने कहा क्यों रो रहे हो जज साहब? तो जज साहब ने कहा क्या बताओ महाराज, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम दिल भी तुम्हें तो दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम दिल भी तुम्हें तो दे बैठे। मुरलीधर। जज साहब को गांव वालों ने पूछा रो क्यों रहे हो महाराज? तो जज साहब बोला कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश हमें समझाते रहे। मोहन दिल भी तुम्हें हम दे बैठे। नारद सारद शेष महेश हूँ, जिनके ध्यान में आते नहीं। कोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह बनते फिरे। मुरलीधर। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे हो जज साहब? जज साहब ने कहा मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं रघुनाथ को पहचान नहीं पाया। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। वो परमात्मा वो कटघरे में खड़ा रहा और मैं कुर्सी पे बैठा रहा, वो समझाते रहे और मैं समझ नहीं पाया। अब मैंने अपराध किया। उस दिन से जज साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और चले आए हैं बिहारी की शरण में। महाराज वृंदावन में पहुंच गए और लोग कहते थे जज साहब बैठ के जाया करो। जज साहब ने बैठना नहीं है। उस दिन तो बैठा रहा कुर्सी के ऊपर, पहचान नहीं पाया। आज पता नहीं कौन सी घड़ी में वो बाहर निकल के आएगा और मैं बैठा रह गया तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा। महाराज जो सरल होता है ना, भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। सरल बन जाओ जितने हो सकते हो। बड़े बन के भी क्या लेना है महाराज। मैं बार बार कहता हूँ इसी बात को कि पल का भरोसा नहीं है। हम तो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अरे खाक करेगा तुम। एक श्वास का भरोसा नहीं है महाराज। राम जी ने कथा के प्रसंग पर लौटिए। राम जी